आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। अगर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं जानते हैं तो उस प्रश्न को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, शैवाल किस समूह के पौधे हैं? शैवाल किस समूह के पौधे हैं? अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवाल किस समूह के पौधे हैं? थैलोफाइटा समूह के पौधे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न आपके लिए लाया गया है टॉप सिलेक्टेड प्रश्न है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले होंगे इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को मैं सिलेक्ट करके आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति पर आधारित होता है? किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति पर आधारित होता है? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम पर। ठीक है, यानी किसी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वह किस नियम पर आधारित होता है? न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित होता है, यानी कि किसी फोर्स के विपरीत फोर्स भी इसमें यूज होता है। ठीक है, रॉकेट में। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर हम प्रोपेन के रासायनिक सूत्र की बात करें तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम जनरली बात करें तो CnH2n+2 होता है। अगर n के स्थान पर अगर 3 बैठाएं और n के स्थान पर यहाँ पर भी 3 बैठाएं तो 3 दूना 6 और +2 8 हो जाएगा टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के सामान्य नाम की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक तत्व में आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में कितने तत्वों को रखा गया है? एक समूह में कितने तत्वों को रखा गया है? यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक समूह हो जाएगा, एक समूह। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के एक समूह में कितने तत्वों को रखा गया है? अगर हम इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में 7 तत्वों को रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्लेरन कायिक ऊतक किस प्रकार के कोशिका से बना होता है? स्क्लेरन कायिक ऊतक किस प्रकार के कोशिका से बना होता है? और हम स्क्लेरन कायिक की बात करें तो यह किस प्रकार के कोशिका से बना होता है? यह मृत कोशिका से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम हर एक का कमेंट पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर को ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? अगर हम गिरते हुए नारियल की बात करें तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से हुई है? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से हुई है? अगर हम नारियल की छाल की बात करें तो नारियल की छाल का निर्माण
स्क्लेरन कायमा ऊतक से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? अगर हम बल की इकाई की बात करें तो बल का इकाई क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? अगर हम सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 105 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 अणु उपस्थित होते हैं, यानी कि धोवन सोडे के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, एंजियोस्पर्म कूल के पौधे के प्रजनन भाग कौन है? एंजियोस्पर्म कूल के पौधे के प्रजनन भाग कौन है? अगर हम एंजियोस्पर्म्स के कूल के पौधों के प्रजनन भाग की बात करें तो इसका प्रजनन भाग कौन सा हो जाएगा? फूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा गया है? उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा गया है? अगर हम उत्कृष्ट गैस की बात करें तो इसको किस समूह में रखा गया है? समूह 18 में रखा गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों को समूह 18 में रखा गया है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है? त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? अगर हम त्वरण के ऐसा मात्रक की बात करें तो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? अगर हम बल्ब के फिलामेंट की बात करें तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है? परमाणु संख्या 56 वाले तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है? अगर हम परमाणु संख्या 56 वाले तत्व की बात करें तो इसको किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम धातु किसके साथ उग्र क्रिया करती है? सोडियम धातु किसके साथ उग्र क्रिया करती है, यानी कि किसके साथ इसको मिलाने पर रिएक्शन देती है? अगर हम 18 प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शीतल जल के साथ रिएक्शन कराने पर यह उग्र हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सूर्य के वायुमंडल में अगर हम बात करें तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई क्या है? अगर हम दाब की बात करें तो दाब का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, सोडियम धातु कहाँ संग्रहित किया जाता है? सोडियम धातु कहाँ संग्रहित किया जाता है? अगर हम सोडियम धातु की बात करें तो सोडियम धातु को कहाँ संग्रहित किया जाता है? केरोसिन तेल में इसको रखा जाता है सोडियम धातु को, नहीं तो यह हवा से रिएक्शन करके आग पकड़ लेगी। ठीक है, इसीलिए सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।